को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, है ना, चैप्टर 2 का। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव नेत्र में किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बतलाइए, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कहाँ पे बनता है। तो हम लोग जानते हैं रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बतलाइएगा कि तारा टिमटिमाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारा का टिमटिमाना है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर है। तो आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास के लिए, है ना, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो, है ना, यह चैनल लाभदायक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग 2025 का बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वह चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और 50 नंबर जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हम लोग को 50 नंबर का, है ना, टारगेट है कि 50 में 50 प्राप्त हो। ठीक है, तो आप भी 2025 में 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और 2025 में एग्ज़ाम देना है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 50 नंबर को क्रैक करना। ठीक है, 2025 में बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। इस पर सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वाइज चैप्टर जो होता है उसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। और इससे पहले कुछ वीडियो है वो करा दिया गया है, जिसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है। कुछ कराया गया है और बाकी है वो इस पर कराया जाएगा। तो आप चाहते हैं कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। और पहले का वीडियो इसी चैनल के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक से के द्वारा जाइए और सारे वीडियो को आप देख सकते हैं जो इससे पहले वीडियो डाला गया है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। बतलाइए, नेत्र लेंस में फोकस दूरी जो है वह अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। बतलाइए, जब अधिक हो जाएगा तो कौन सा आपका दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन मिल सके। चलिए, तो बतलाइएगा 3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन टोटल करने वाले हैं और इसमें बतलाइएगा कि आपका 25 में से टोटल कितना सही हुआ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा वह आपका दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, आपका दूरदृष्टि दोष कह रहा है ना कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष, दृष्टि दोष होता है। देखिए, जब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा ना, तो अधिक होना मतलब दूर होना, तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, भीड़ी के नहीं, तो इसलिए दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि नेत्र में किस वस्तु का, है ना, कह रहा कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, नेत्र में कोई भी वस्तु का फोटो जब बनता है ना, तो हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा और छोटा बनेगा। तो आपका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है ना, उसे कौन सा नेत्र दोष कहते हैं। ठीक है, तो बतलाइएगा कि जो निकट रखे वस्तुओं को नहीं देख पाता है ना, स्पष्ट रूप से, तो बतलाइए उस नेत्र को क्या कहते हैं, माने कौन सा दोष होता है, दृष्टि दोष। ठीक है, तो बतलाइएगा, निकट का वस्तु जब नहीं दिखाई देगा, है ना, और दूर को दिखाई देगा, तो बोलेंगे दूरदृष्टि दोष, यानी जो दिखाई देता है उसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। यहाँ पे निकट का नहीं दिखाई देगा तो इसका जस्ट उल्टा होता है, जिसका नहीं दिखाई देगा वो नहीं, बल्कि जो दिखाई देता है उसी को दोष माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकट का नहीं दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, बल्कि दूरदृष्टि दोष कहलाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसमें ए होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा दूरदृष्टि दोष। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है वह है। तो बतलाइए, प्रिज्म यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर जब गुजरती है तो कौन सा रंग है वो ज़्यादा विचलन होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा विचलन होता हुआ बैगनी होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, तो आँख के यह गुण क्या कहलाता है? तो यह गुण जो कहलाता है वह समंजन क्षमता कहलाता है। आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, आप अपने आँख जो है उसका फोकस दूरी है ना, कभी बढ़ाना, ठीक है, फोकस दूरी कभी बढ़ाना और कभी घटाना, यह किसके द्वारा होता है और क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है वह समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता के द्वारा हम लोग दूर के वस्तु तो कभी भीड़ के वस्तु आराम से देख लेते हैं, उस क्षमता को बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टि, ठीक है, जरा दूरदृष्टा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस, यानी बताइएगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष में किस प्रकार के उपचार किया जाता है, यानी कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है न भीरी की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, नहीं दूर की वस्तु, तो उस समय कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उसका जो होता है उपचार वह बाईफोकल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है। और यह जो है बीमारी खास करके बुढ़ापा के समय आता है, क्योंकि बुढ़ापा के समय नहीं दूर को वस्तु दिखाई देता है, नहीं भीरी के वस्तु, इसलिए उसमें जो चश्मा होता है उस समय बुढ़ापा के समय वह बाईफोकल लेंस का, यानी इसमें आधा जो होता है उत्तल लेंस का रहेगा, आधा आपका अवतल लेंस का भाग रहेगा चश्मा में। ठीक है, उसी को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। बतलाइए, एक मनुष्य का जो देखने का क्षमता होता है वो भीरी में कम से कम कितना होता है और दूर में अधिक से अधिक कितना होता है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो निकट दृष्टि है ना वो 25 सेंटीमीटर है, और दूर से दूर कहाँ तक देख सकता है? तो अनंत तक। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, है ना। कम से कम कितना देखेगा? तो 25 देखेगा भीरी में, और दूर कितना देख सकता है? तो अनंत देख सकता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरियों पर, है ना, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो बतलाइएगा किसके द्वारा है, जो कभी घटाना तो कभी बढ़ाना, यानी कभी दूर के वस्तु देख लेना तो कभी भीरी के वस्तु देख लेना। तो यह जो कभी फोकस बढ़ता है कभी घटता है, तो यह किसके द्वारा घटता है? ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा है ना। वो कभी फोकस बढ़ाते हैं हम लोग आँख का, तो कभी क्या करते हैं? घटाते हैं। देखते हैं जब दूर देखना हो तो फोकस बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशिया उस समय क्या होता है? सिकुड़ जाती है। और जब भीरी देखना है तो उस समय सिलियरी मांसपेशिया क्या होती है? तना जाती है ना, टाइट होती है। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? कभी दूर के वस्तु देखते हैं तो कभी भीरी की वस्तु। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में जो दोष होता है वह क्या कहलाता है? कह रहा है कि जो नेत्र है ना, कि जिस आँख के द्वारा दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा दोष कहेंगे? देखिए, तो दूर को नहीं देख रहा है ना, और इसमें भीरी के दिख रहा है, तो जो दिखता है वही दोष कहलाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वह निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? बतलाइएगा, रेटिना के आगे बनता है, कौन सा दोष है आँख का जिसमें रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है किसी भी वस्तु का? तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे वह किस दृष्टि दोष में बनता है? तो वो दूरदृष्टि दोष में बनता है। आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे हम क्या बोल दिए? कह रहा कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ओ, रेटिना के आगे बनता है यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ए होगा, 12 का लगा लीजिएगा, 12 का राइट आंसर ए। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए, नेत्र का समंजन क्षमता है ना वो कम जाता है, तो कौन सा दोष होता है? तो जरा दृष्टि दोष। जब समंजन क्षमता आपका खत्म हो जाएगा ना तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है?
तो जो चंद्रमा पर व्यक्ति जाएगा उसको आकाश में वो देखेगा ना तो काला काला दिखाई देगा। तो आकाश कैसा दिखेगा? तो इसको काला दिखेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? देखिए, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है ना, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वह प्रकाश जो है ना कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? तो उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, और वह कब पता चलेगा 7 रंग? तो प्रिज्म का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका 7 रंग दिखाई देगा सूर्य के प्रकाश के एक किरण में। ठीक है, तो यह कितने किरणों का मेल है, रंगों का मेल है? तो 7। आपका राइट आंसर डी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? मतलब ये वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा टहक्का दिखाई देता है? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे तेज सबसे टहक्का रंग है वो लाल दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे लाल हो जाएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर का इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? देखिए, इंद्रधनुष कब बनता है? तो वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, उसी समय बनता है। आपका राइट आंसर होगा वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? देखिए, निकट के वस्तु नहीं दिखाई देगा ना तो उसका जो नेत्र दोष होगा वह क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। निकट का नहीं दिखाई देगा तो दूरदृष्टि दोष कहलाता है, और जब दूर का नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा किसी कोलाइड विलयन में, देखिए कोलाइड मतलब किसी घुला हुआ पदार्थ में, ठीक है, जो पानी की तरह घुला हो, किसी कोलाइड विलयन में, ठीक है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कण मतलब छोटे छोटे कण प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। किसी कोलाइड में छोटे छोटे कण जब है ना उसमें घुलित रहता है तो वह जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का उसमें वह क्या कहलाता है? तो आपका वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव, जो छोटे छोटे कण पानी में घुले होते हैं उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समान मानव नेत्र की दूर बिंदु बतलाइए। कोई भी व्यक्ति कितना दूर अधिक से अधिक देख सकता है? तो अभी हम बताएं कि वो अनंत। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले, ठीक है, जिसका दृष्टि दोष निकट का है उसके चश्मे में कैसा लेंस होगा? कौन सा लेंस? लेंस होता है 2 तरह के, एक होता है अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जिसका जो है निकट दोष है, यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा माने चश्मा का उपयोग है, कौन सा लेंस का? तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट के वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन दूर के नहीं, तो दूर के नहीं दिखाई देता है तो दूर देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है जी? तो हम लोग जानते हैं कि मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी दिखाई देता है, यानी हो जाता है? तो जानते हैं हम लोग कि अपारदर्शी यानी एक पट्टी से दूसरे पट्टी नहीं दिखाई देता है किस रोग में? तो मोतियाबिंद में। जब मोतियाबिंद हो जाएगा आपको ना, है ना, किसी को भी हो जाएगा तो एक पट्टी से दूसरे पट्टी दिखाई नहीं देता, यानी कि अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी मतलब क्या? एक तरफ से दूसरे तरफ, है ना, दिखाई ना दे। चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, है ना। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, स्पेक्ट्रम मतलब बोला जाए तो रंग, है ना, 7 रंग जो प्राप्त होता है सूरज में से वो किस पे प्राप्त होता है ना? तो स्पेक्ट्रम पर। किसके द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है ना, किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में से 7 रंग निकालने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में, है ना, स्पेक्ट्रम को ही बोलते हैं वर्णपट, जिसपे रंग प्राप्त होता है 7 रंग। ठीक है, चलिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ठीक है, कौन सा रंग है जिसका झुकाव कम होता है? झुकाव कम मतलब फैलाव कम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला रंग है वो बैगनी है, और सबसे कम
तो लाल है। तो यहाँ पे कह रहा कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लाल का सबसे कम झुकाव होता है। आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग 2025 के है ना तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी 2025 में 10th का, ठीक है, यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए इस चैनल के द्वारा सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वह चैप्टर वाइज किया जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो बनाया जाए डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को ऑल कर ले। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर ले ताकि इसका सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। ठीक है, और इससे पहले जो है हम लोग वीडियो कुछ करा चुके हैं, तो मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हम लोग का टारगेट है 2025 के लिए। ठीक है, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, है ना, उसको हम लोग क्रैक करने वाले हैं। क्रैक करना यानी कि 50 में 50 प्राप्त करना है। तो बस बहुत आसानी है प्राप्त करना, बहुत इजी है। बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और थोड़ा सा जो संघर्ष हो रहा है उसमें शामिल हो जाइए और 50 में 50 आराम से प्राप्त करिए। 2025 में जो भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में।